हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ संधारित्र मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की। और आप सभी को पता है कि ये वाला एक जो टॉपिक है ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी न किसी हो सकता है 1 से 2 सेट में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और छोटा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी बड़ा है। इसमें मैं आपको धारिता के लिए व्यंजक निकालना बताऊँगी बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा आसान तरीके से। और इसका हम डायग्राम भी एक बार देखेंगे कि आप बहुत ईजी वे में मतलब भूले ना, एग्जाम में आपको ना भी पढ़ के जाएं तो वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में रहेगा ताकि आप आराम से लिख पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं कि संधारित्र होता क्या है। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको कोई हो कि कुछ ऐसा टॉपिक को जो ना समझ में आता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, मतलब एक ऐसा उपकरण हम मान सकते हैं कि उसका आकार या आयतन मतलब उसको उसमें बिना किसी बदलाव के, मतलब उसके आकार में भी नहीं बदलाव करना है या उसके आयतन में उसमें बिना किसी बदलाव के भी हम उसमें उसको क्या कर सकते हैं, बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता मतलब विद्युत को धारण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ाई जा सकती है। मतलब उसमें अधिक से अधिक विद्युत धारण किया जा सकता है, उसमें उसका आकार या आयतन परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे युक्ति को हम क्या कहते हैं? संधारित्र। संधारित्र मतलब जो विद्युत धारिता मतलब विद्युत को धारण करने वाला। ठीक है, तो ये हम आपको समझ में आ गया होगा कि संधारित्र क्या है। अब हम इसकी धारिता के लिए व्यंजक निकालेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल वे में हम देखेंगे कि मान लिया कि ये 2 प्लेट है हमारे पास। ठीक है, ये 2 प्लेट है और ये समांतर एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। मान लिया ये 2 प्लेटें हैं, देखो ए प्लेट है ये और ये है बी प्लेट। ठीक है, और यहाँ से हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये जो बी वाला प्लेट है इसको ये जुड़ा रहेगा यहाँ पे किससे? पृथ्वी से, धरती से इसको जोड़ देंगे। मतलब इस पर जो भी आवेश होगा वो यहाँ से होते हुए धरती में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको प्लस आवेश देंगे। क्या देंगे? प्लस क्यू आवेश देंगे इस पे। ठीक है, इधर से हम क्या देंगे? इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं। प्लस आवेश दिए तो ठीक है, प्रेरण के द्वारा मतलब इससे प्रेरित होकर प्रेरण के द्वारा यहाँ पे क्या होगा? दूसरे प्लेट पे अपने आप इस पे माइनस वाला चार्ज वो उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण के थ्रू। तो यहाँ से जो ये चार्ज है ये पृथ्वी की से जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ से वायर, तो उससे चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे हमने क्या दिया था? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने आवेश दिया, इस पे प्लस क्यू, ये प्रेरण के थ्रू ये जैसे ऐसे दिखाया है मैंने। आपको ना याद आए तो मत दिखाना। ठीक है, ये देखो ये ऐसे ऐसे कि यहाँ से ये आवेश इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है और उसके बाद यहाँ से होते हुए पृथ्वी में चला गया। तो ये आपका डायग्राम बन गया। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम लिखेंगे d। ठीक है, इसके बीच में k एक नियतांक है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछता है कि अगर इन दोनों के बीच में माध्यम में k एक नियतांक है तो उसके लिए व्यंजक निकालिए। तो हम ये भी निकाल के मतलब देखेंगे। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया? संधारित्र हो गया। इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी टाइप का बहुत इजी डायग्राम है। तो अब इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो माना ए और बी, जो ये ए और बी है वो समांतर प्लेट संधारित्र की जो 2 प्लेट है, क्या है? 2 प्लेट है, जो हमने अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है, जिनके बीच की दूरी डी है। ठीक है, बीच की दूरी क्या है? डी है। तथा उनमें से प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो ए है। इनमें से प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो ए है। अब दोनों के मध्य के जो है वो एक परावैद्युतांक वाला माध्यम है। इन दोनों का बीच में जो माध्यम है वो के है। के क्या है? परावैद्युतांक है। अब क्या होगा? अब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश जब देते हैं हम तो क्या होता है? देखो, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया हमने। आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर, ये जो बी है इसके समीपवर्ती तल मतलब ये जो ए के समीपवर्ती है, समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। तथा दूरवर्ती तल पर यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होगा? आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि बी पृथ्वी से संबंधित है, बी को हमने क्या किया? पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो प्रेरित आवेश जो यहाँ प्लस वाला आवेश होगा वो धरती में चला जाएगा और यहाँ माइनस बच जाएगा। प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है और बी पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे मतलब बल जो है वो कार्य करता है।
तो ठीक है, शेष रहता है। अब इस प्रकार यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसको हमने क्या पढ़ा, सिग्मा। इस प्रकार हमने क्या किया, यदि प्लेट ए पर आवेश का घनत्व सिग्मा है, यहाँ पे ये हमने क्या, ये क्या है माना, ये जो हमने डायग्राम पढ़ा इस पे जो आवेश का घनत्व क्या बोल रहे हैं हम कि सिग्मा है। तो ये क्योंकि प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। बी पे क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। तो अगर प्लेट ए पर आवेश सिग्मा है तो बी पर पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, ए का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो दूसरे का माइनस सिग्मा होगा। तो जहाँ सिग्मा इज इक्वल टू आवेश अपॉन क्षेत्रफल, मतलब ये क्यू अपॉन ए क्या है, क्षेत्रफल है, और क्यू क्या है, आवेश है। तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा क्योंकि पूरा पृष्ठ घनत्व लिया है हमने तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्यू बट्टा ए मतलब आवेश बट्टे क्षेत्रफल। अतः दोनों प्लेटों के बीच, दोनों जो प्लेट है उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब उनके बीच मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के, क्योंकि के नियतांक है हमारा, एक परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिखा है तो सिग्मा की का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो सिग्मा का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा और वो जो ए है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो क्यू बट्टा के ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इक्वेशन एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की ये हो गई तीव्रता, ठीक है। तो क्या होगा, ए और बी के बीच का विभवांतर, अब क्या, अब इसके बाद ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, अब इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है, ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणित दूरी, E इंटू डी, तीव्रता गुणित दूरी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, हमारा एक अलग इक्वेशन मतलब एक समीकरण बनता है। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे हमको E का मान हमने रख दिया, D तो D है, E का मान क्या था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमने मान रख दिया और इंटू डी हो गया। अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या है, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है संधारित्र की धारिता। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम V का मान, ये जो V का मान है इसको हम यहाँ रख देंगे। तो V का जब मान यहाँ पे रखा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इंटू डी, तो Q और Q कट गया तो ये हमारा ये जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये पूरा हो जाएगा। अब जो कि मैंने बोला था कि दोनों प्लेटों के मध्य K है एक परावैद्युतांक, ठीक है, K क्या है, परावैद्युतांक, तो K परावैद्युतांक माध्यम से अगर भरा हो तो कैसा समीकरण होगा, क्या इक्वेशन बनेगा, तो वो यहाँ पे क्योंकि K को इसमें ऐड कर देंगे तो हम C इज इक्वल टू बस यहाँ K ऐड हो जाएगा और K ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये हमारा मतलब इक्वेशन निकल के आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन आता है और पूछता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से व्यंजक बना निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर समझ में आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दूसरा कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।